हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं के सर आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए थे कि कुछ प्रॉब्लम्स ही नेक्स्ट क्लास में होगा। कुछ ट्रिगो का जो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेट करके कुछ इंटीग्रेशन के सवालों को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई का पावर एक्स टी। इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई का पावर एक्स। अब यहाँ कुछ हम लोग सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो ज़रा देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू ई का पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू 1। दिस इज इक्वल टू ई का पावर एक्स एक्स प्लस 1। हम लोग देख रहे हैं कि इसका डीसी यही होता है। ज़रा सोचिए कि इसका डीसी यही होगा तो साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाएगा यहाँ तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई का पावर एक्स, है ना। इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये अलग चीज़ हो गया। ई का पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, है ना। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो इसका डीसी 100% यहाँ सेट हो गया। कल आप लोग पढ़ चुके थे कॉसेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एफ एक्स होता था, तो एफ एक्स के जगह एक्स इंटू ई का पावर एक्स है, तो इसी का डीसी सेट है ना। इसलिए इसका रिजल्ट होना चाहिए माइनस कॉट एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस सी। इसका अदर मेथड हम लोग कैसे बनाएंगे 4/12 के लिए। 4/12 जब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड में आ जाएगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट x इंटू ई का पावर x इज इक्वल टू टी। आप ज़रा सोचिए, x इंटू ई का पावर x इज इक्वल टू टी मान लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आने वाला है। एक बार लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा x इंटू ई का पावर x प्लस ई का पावर x इंटू 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ई का पावर x x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या बन गया बाबू, I इज इक्वल टू ये हो गया आपका dt। क्या हो गया, ये हो गया आपका dt और साइन स्क्वायर ये हो गया t, मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर टी dt हो गया। मतलब ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर टी dt। कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं माइनस कॉट एक्स। तो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट, यहाँ टी है ना बाबू, तो टी लिखेंगे कॉट टी प्लस सी माइनस कॉट टी, मतलब टी के जगह क्या लिखना चाहिए एक्स इंटू ई का पावर एक्स, इसी को टी माने थे ना, एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस सी। डन, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 5x प्लस 2dx। मान लीजिए इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। साइन स्क्वायर एक्स का
कोई फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में। साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब यहाँ हम लोगों को क्या करना है, क्या सोचना है, जरा देखिए। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इसलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर था। इसी के फॉर्म में क्वेश्चन को फॉर्मूला को लिखना था। तो आप कह सकते हैं कि सर 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा या नहीं होगा। देख लीजिए, यहाँ साइड में आपको फॉर्मूला बता दिया गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यही एक्स का काम कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। जरा सोचिए, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ 5x प्लस 2 हम लोग पुट करेंगे, तो आने वाला है 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है। एक्स के जगह 5x प्लस 2 है, 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 dx। कोई परेशानी नहीं हुआ। दिस इज इक्वल टू, अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 dx माइनस 1/2 कॉस 10x और प्लस 4 dx। यही लिखेंगे ना। दोनों का इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं, 1/2 इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1/2 इसका इंटीग्रेशन। कल आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बता दिए थे, साइन 10x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10। क्यों 10 से डिवाइड किया गया कि यहाँ x में 10 से मल्टीप्लाई है, प्लस c। तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये होमवर्क हो गया आप लोगों का, ये बना के रखिएगा। फार्मूला है, इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो उससे रिलेट कर देते हैं इसी क्वेश्चन को। cos स्क्वायर 5x प्लस 2 लिख दिए। इसको तो ब्रेक आप लोग कर लीजिएगा ना, ये थीटा का काम कर रहा है, इस पे ब्रेक कर लेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और आप लोगों से 100% बन जाएगा। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन 3x इंटू कॉस 4x। एक क्वेश्चन और आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। देखिए, अब हम लोग दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साथ लिख दिया गया है, 2t रेशियो को एक साथ लिखा गया है। तो अब जरा सोचेंगे, फिर यहाँ से हम कुछ सोचेंगे कि साइन a इंटू कॉस b ये लिखा हुआ है। हम लोग फार्मूला पढ़े थे 2 साइन a इंटू कॉस b। तो यहाँ 2 साइन a इंटू कॉस b का हम फार्मूला जान चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस b अब प्लस साइन a माइनस b होता है ना। बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 रहना चाहिए था। यदि यहाँ 2 रहता तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेते। 2 नहीं है तो क्या किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए। i इज इक्वल टू 1/2 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, है ना। अब ये आ गया 2 साइन a इंटू कॉस b। तो इस फार्मूला पे हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, बोलिए साइन a प्लस b मतलब 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b 3x माइनस 4x। दिस होगा या नहीं होगा।
अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 1/2 साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स डी एक्स। आप पढ़ चुके हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्या पढ़े हैं? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब 1/2 देखते जाइएगा साइन 7x dx, यहाँ आ गया माइनस 1/2 साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से माइनस एक्स यहाँ आ गया, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, वो माइनस यहाँ लिख दिए हैं, मतलब 1/2 क्या आ जाएगा माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7, आप लोगों को बताया जा चुका है, माइनस 1/2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इससे रिलेटेड मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे देते हैं, कॉस 3x इंटू कॉस 4x, इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ फार्मूला लगेगा 2 cos A इंटू कॉस बी का। क्या फार्मूला लगेगा? 2 cos A इंटू कॉस बी का, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, एक क्यूब लेते हैं, तब एक 4 ले लेंगे, है ना। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 5x प्लस 6, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या है? इसको इंटीग्रेट करना है। क्या है बाबू? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 5x प्लस 6। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखिए ये क्यू है ना, तो साइन क्यू ये थीटा का काम कर रहा है। त्रिगो में हम लोग पढ़े थे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो आप बोलेंगे कि सर 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कन्फर्म है आप लोग। इसके बाद देखिए साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से देखिए ना बाबू, यदि हम लोग इसको थीटा मान लें तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मतलब दिस इज इक्वल टू, देखते जाइएगा 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा के जगह 5x प्लस 6 लिखा जाएगा, और माइनस साइन 3 थीटा के जगह 5x प्लस 6 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 dx। एक बार पुनः फिर आप लोग देख लेंगे कि 3 साइन 5x प्लस 6, मतलब यह थीटा है, इस थीटा के जैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ थीटा आया, और माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 और थीटा के जगह ये है, हम लोग लिख लिए उसको, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आएगा, बाहर निकाल लिए, साइन 5x प्लस 6 dx माइनस 1/4 साइन 15x प्लस 18 dx। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए मल्टीप्लाई कर लिए बाबू, यहाँ तो मल्टीप्लाई 1 से है ना। तो दिस और दिस आया, दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 3/4 माइनस कॉस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5। अब पढ़े हैं कि x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा ना उतना से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन x का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस x पढ़ चुके हैं, माइनस 1/4, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस कॉस 15x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 15 प्लस c। कोई परेशानी नहीं ना। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है ना। क्या है, कॉस क्यू 6x प्लस 7, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, और यहाँ
कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से कॉस क्यू थीटा का वैल्यू अपना निकाल लीजिएगा, और जैसे इसको ब्रेक किए थे आप लोग इसको ब्रेक कर लीजिएगा। डन, इसको मिटाते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस 4x। देखते हैं, साइन नहीं कॉस। देखिए क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx, कॉस 4x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x। सुन लीजिए, कॉस 4x हम सॉल्व कर देंगे, साइन 4x आपको दे देंगे, ठीक है ना। चलिए दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, कॉस 4x का इंटीग्रेशन तो हम लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉस x का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इसको प्रयास करेंगे एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें, लीनियर फॉर्म में ला दें, ठीक है ना। मतलब उसका स्क्वायर सब हटा दें, है ना, तब उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए बाबू, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा भी जस्ट कुछ देर पहले आया था कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग दिस इज इक्वल टू दिस लिख लिया जाए तो 1 प्लस कॉस 2, अब थीटा की जगह x है ना, तो 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x dx, है ना। फिर इसको सेपरेट कर लिया जाए, 1/4 dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx प्लस 1/2 कॉस 2x dx। यहाँ देख लीजिए 2 से 4 कैंसिल होगा, 1/2 आएगा और बिल्कुल 1/4 दिस। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन फिर वही ये क्वेश्चन कुछ देर पहले आप लोगों को बता चुके हैं। देख लीजिए, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला से डायरेक्ट ब्रेक होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। मतलब दिस इज इक्वल टू 1/4 क्या आएगा, x प्लस 1/4, इसको ब्रेक कर लिया जाए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब बाबू 2x, कन्फर्म है ना, ये थीटा का काम कर रहा है, डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस 1/2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब इसको ब्रेक कर लिया जाए तो इसको देखिए 1/4x प्लस 1/8 dx, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस 1/8 कॉस 4x dx प्लस 1/4 साइन 2x। और इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, यहाँ लिख देते हैं x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन साइन 4x/4 आएगा, साइन 4x/4। नेक्स्ट स्टेप आप लोग बढ़ जाएंगे ना, आसानी से बढ़ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, आप लोगों का होमवर्क हो गया साइन 4x का इंटीग्रेशन, साइन 4x का इंटीग्रेशन, साइन 4 नहीं देंगे, ऐसे कर देते हैं, साइन 4 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको थीटा मान करके ब्रेक कीजिएगा, आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। ये 3x है बाबू, ठीक है ना, 3x है, इसको थीटा मान करके सॉल्व कीजिएगा, वैसा ही बन जाएगा जैसे अभी आप लोगों को बताए थे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x दिस, i इज इक्वल टू ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है। अभी तो हम लोग पढ़े हैं 2
कि कॉस ए इंटू साइन बी था या साइन ए इंटू कॉस बी था, यहाँ आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे या पहले इसको ब्रेक कर लेंगे, है ना। चूँकि 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, x में 3 जो माइनस करेंगे तो -2x आएगा, 2x बाहर निकलेगा, कॉमन निकलेगा। अब क्या आएगा देखिए आपके सामने आने वाला है ना। तो हम पढ़ चुके हैं कि 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला cos A प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या फार्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए cos x इंटू कॉस 2x, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इसको cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x में से दो कोई टर्म को हम लोग एक साथ ले लेंगे और 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बताया गया है cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। मान लीजिए इस दोनों को ले सकते हैं, इस दोनों को ले सकते हैं, इस दोनों को भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। इसको ले लें, चलिए इसी दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी है, तो फिर वही काम करना पड़ेगा ना, कुछ देर पहले किए थे। 2 cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है ना। यहाँ 2 लिखेंगे ना तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x पता चलेगा क्यों लिखे हैं, उससे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। एक स्टेप बच जाएगा। तो 2 cos a इंटू कॉस बी, ऐसे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, दोनों इंटू में है, 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या cos a प्लस बी 2x प्लस एक्स प्लस cos a माइनस बी 2x माइनस एक्स इंटू cos 3x, है ना। अब देखिए यदि इसको पहले लिखे होते, इसको बाद में लिखे होते, तो यहाँ x माइनस 2x आता। तो एक स्टेप बढ़ते कि cos माइनस थीटा बराबर cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है। तो बात बाबू यही आता है हम लोगों का, ठीक है ना। इसलिए इसको पहले लिख दिए थे, इसको बाद में लिख दिए थे, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 1/2 cos 3x प्लस cos x। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे cos 3x dx, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए इसमें और इसमें, चूँकि ये दोनों प्लस में है, मतलब x प्लस वाई इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। चलिए देखिए 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर 3x प्लस 1/2 cos x इंटू cos 3x। मल्टीप्लाई कर लिए 1/2, दोनों में था ना, ठीक है। दिस आया। इसको तो ब्रेक करने के लिए कुछ देर पहले पढ़े हैं, और इसको ब्रेक करने के लिए अभी यहाँ जस्ट ही पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इसको ब्रेक करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ जाएंगे आप लोग। 1 प्लस कॉस 2 इंटू 3x, तो 6x लिख दिए। यहाँ आने वाला है 2 इंटू 3x, तो 6x लिख दिए, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 1/4 2 cos 3x इंटू cos x dx। फिर यहाँ पहले इसको बाद में लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 1/4 dx। मल्टीप्लाई कर लिए 2 to 4, 1 से मल्टीप्लाई किए दिस, प्लस 1/4 cos 6x dx प्लस 1/4, देखते जाइएगा क्या आएगा, cos 3x प्लस x 4x। इसी को आगे भी लिख देते हैं, दिक्कत होगा क्या आप लोगों को। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, cos 2x dx, दिस माइनस दिस करेंगे तो यही आएगा। अब इसको बस सेपरेट कर देना है, इंटीग्रेट हो गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं, इसको ब्रेक करेंगे बाबू, समझ रहे हैं ना। cos 4x आएगा 1/4, अब cos 2x बाई, तो cos 2x आएगा तो cos 2x का साइन 2x/2 कर देंगे। यहाँ से बन जाएगा, आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। ये तो बन गया, टेंशन नहीं लेना है। 1/4 cos 4x प्लस 4x dx प्लस 1/4 cos
2x dx आगे आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। कभी कभी क्या होता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका रिजल्ट 2-3 टाइप का मिल जाता है। मतलब हम सॉल्व किए, ठीक है ना, हम सॉल्व किए तो कभी आंसर कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। मेरा प्रोसेस सब 100% सही है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को घबराना नहीं है। देखने से डिफरेंट अलग अलग आ सकता है, अलग अलग आंसर आप लोगों का आ सकता है, लेकिन आपका सॉल्व करने का जो तरीका सही होगा तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को हम लोग 2-3 मेथड से सॉल्व करके अलग अलग आंसर ला करके आप लोगों को सेटिस्फाई करेंगे कि उसका मतलब वही होता है। ठीक है ना। ज़रा देखिए, हम लोग विचार करते हैं। देखिए तो बाबू, दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी लिख दिए। इससे क्या हुआ कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला पढ़े होंगे। 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a होता है, साइन 2a होता है। हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए थे इसलिए कि ये फॉर्मूला आ जाएगा, साइन 2a हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज इक्वल टू साइन 2a हम लोगों को लिखना है 1/2 साइन 2a। तो 2 इंटू ए के जगह यही है ना बाबू, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, मतलब 1/2 आने वाला है साइन 2ax प्लस 2b dx। इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई एक्स में कितना से मल्टीप्लाई है, 2a से डिवाइड कर दिए प्लस c। इसका आंसर आया 1/4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c। क्या आया कि -1/4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c। अब इसको अदर मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर देखने में डिफरेंट आएगा, लेकिन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि आंसर वही है। ज़रा ध्यान से देखेंगे। इस आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं, इस आंसर को यहाँ लिख देते हैं ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो समझने में। ठीक है ना। जो रिजल्ट आएगा उसको भी इससे कोरिलेट करके दिखा देंगे। तो दिस इज इक्वल टू -1/4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c मेरा रिजल्ट आ चुका है। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड देखिएगा, लिख देते हैं यहाँ फर्स्ट मेथड, है ना। इसके बाद सेकंड मेथड बता रहे हैं, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। सेकंड मेथड देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर यही आना चाहिए। इसका सेकंड मेथड, चलिए तो यहाँ देखिए ना, इस टर्म को यदि हम t मान लें, इसको यदि हम लोग t मान लें तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस b ही आने वाला है। अब फिर इसका मतलब इस टोटल का डिफरेंशिएशन इतना नहीं होता, इसके साथ a भी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक शॉर्ट में बताते हैं, इसी को फिर लॉन्ग में बता देंगे। देख लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 1/a, देखिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू 1/a dx ऐसे कर दी। अब इसका dc सेट कर दिए, मतलब ये बन गया t, तो t का पावर 2/2। तो इसका रिजल्ट 1/a
साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, मतलब आ गया 1/2a, 1/2a साइन ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये हम लोग शॉर्ट में बनाएं, ठीक है ना, ये के सर का मेथड है, शॉर्ट में बनाएं, लेकिन जब इसको हम लोग लॉन्ग में बनाएंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, साइन है तो देखिए साइन के आगे वाला टर्म का डीसी सेट होता ना तो कॉस आ जाता, लेकिन यहाँ पे टोटल टर्म का डीसी सेट है, यहाँ टी का काम कर रहा है ना, तो ये सेकेंड मेथड हुआ। और इसी सेकेंड मेथड को ही हम लोग टी मान करके ज़रा बना के देखते हैं कि मेरा रिजल्ट यही आ रहा है। और ये जब आ जाएगा तो प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये और दिस दोनों इक्वल है। बात समझ रहे हैं? चलिए तो देखिए बाबू, इसको मिटा देते हैं और तब टी मान करके दिखा देंगे आप लोगों। चलिए यही आया है, देख लीजिए, इसको रहने देते हैं। यहाँ पुट करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा कॉस, ये साइन पता चल रहा है ना, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, आ गया कि कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस, यही आया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ दिस इज इक्वल टू डी टी बाई ए आया, मतलब बाबू इसका रिजल्ट डी टी बाई ए आया और इसको हम लोग टी मान लिए हैं, तो दिस इज इक्वल टू टी इंटू डी टी बाई ए होगा या नहीं होगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/a टी डी टी, दिस इज इक्वल टू 1/a, टी का पावर 1 है ना, पावर फार्मूला वर्क करेगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1/2a साइन ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी आया कि नहीं आया बताइए। जो पहले भी आ चुका था हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में बनाए थे, ठीक है ना, तो उससे वही रिजल्ट आया। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका ऐसे जब हम लोग बनाए तो इसका आंसर मेरा ये आया, वैसे जब बनाए थे तो इसका आंसर ये आया था, तो क्या ये दोनों आंसर मेरा सही है? हाँ बिल्कुल सही है। इसको ज़रा दिखा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए कैसे सही है ना। चलिए तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करके आप लोगों को दिखा देते हैं, तो विश्वास हो जाएगा ना कि के सर सही बताए हैं। चलिए तो इसको बाबू मिटाते हैं और इसको यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे। चलिए देख लीजिए, ये साइड वर्क है कि मतलब दिस इज इक्वल टू, ऐसे कर देते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस लाना है। देखिए 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, यही है ना, प्लस सी है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2a। जरा सोचिए कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी आप लोगों को बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग यही लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह यही है ना, 1 माइनस कॉस 2, बोलिए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1/2a 1 माइनस कॉस 4ax, 4a नहीं 2x होगा ना, 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी होगा या नहीं होगा? होगा ना। चलिए अब देखिए दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/4a माइनस 1/4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सी, है ना। तो ये दोनों सेम नहीं है। अभी आप लोगों को एक बात बताए थे कि यह एक कांस्टेंट टर्म है और ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, दोनों क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो दो कांस्टेंट टर्म का एडिशन
एक कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब दिस इज इक्वल टू -1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस c। देख लीजिए दिस और दिस आंसर बाबू सेम आया ना, कोई डिफरेंट नहीं ना है। नहीं सोचिएगा ये कहाँ गायब हो गया, ये कहाँ गायब होगा, दोनों मिल करके सी बन गया, दोनों मिल करके सी बन गया। कोई परेशानी आप लोगों को, ठीक है ना। इसका अदर मेथड, फिर इसका अदर मेथड जो आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, मिटा देते हैं इसका अदर मेथड। थर्ड मेथड आप पुट कर लीजिएगा cos ax प्लस b को x प्लस b को t मान लीजिएगा। और फोर्थ मेथड पुट कर लीजिएगा ax प्लस b को t, है ना, फिर भी आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को 4 मेथड से देखें, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसको मतलब वैरायटी चेंज कर करके हम लोग इस क्वेश्चन को देखें और समझें, ठीक है ना। ओके डन, फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।